गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। हो गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, संगम तो संयम का सुहाना लगता है। ओ गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारे मोहि सिर सिर निबिहु आयरी राव बसियो परवादिण्यो भवे झीलुए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य वन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राज सार समुच्चय जी में जहाँ कर्णबंध के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि दशहरा मैदान पर जाकर के कितने रावण के पुतलों को दहन किया। आज तक हमने दूसरों के पुतलों को कितना दहन किया। आज रावण होता तो कहता, सुनो, एक पुरुष ने चोरी की और उस पुरुष को जब पकड़ा गया तो राजा के पास प्रस्तुत किया गया और राजा ने उसके अपराध को देखकर मृत्यु दंड देने का निर्णय किया और उसको फांसी की सूली पर ले जाया गया और वहाँ पर उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो कहता है, अब आखिरी इच्छा तो कुछ नहीं, एक ही इच्छा है कि आप पूरी कर पाएंगे। कई नियम हैं, मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाती है। तुम्हें कोई चीज़ खाना हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो, कुछ भी हो तो बताओ।
कहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, ना मुझे कुछ खाना है, कुछ ना पहनना है, बस मेरी तो एक अंतिम इच्छा इतनी है कि जो भी मेरी फंदा खींचेगा उसके हाथ ऐसे पवित्र होने चाहिए जिसने कभी चोरी ना किया। आप मुझे चोरी की सज़ा में फांसी दे रहे हैं, ठीक है दे दो, लेकिन मेरी इतनी सी एक इच्छा है अंतिम, उस व्यक्ति के पवित्र हाथों से मेरा फंदा खिंचाया जाए जिसने कभी जीवन में चोरी ना किया। सम्राट अपने सैनिकों को, अपने मंत्रिमंडल को आदेश देता है इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। सारे अधिकारी पीछे हट जाते हैं, हम नहीं खींच पाएंगे। क्यों? हम राजन आपसे बचकर टैक्स की चोरी कर लेते हैं, हम ऊपर का भी कमाई करते हैं, हम आपके सेवक जरूर हैं, आपके नौकर जरूर हैं, सेवक जरूर हैं, आपके प्रति ईमानदार जरूर हैं, लेकिन जब भी हमें ऊपर कमाई का मौका मिलता है तो वो भी हम नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम तो नहीं खींच सकते हैं। अरे क्या कह रहे तुम लोग तो, मैं तो तुम पर इतना विश्वास करता था और तुम लेकर रह गए। नहीं, एक मरने वाले का सवाल है ना, उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति है। नहीं तो हम वैसे तो झूठ बोल देते, हम कोई चोरी नहीं करते, वैसे तो हम साहूकार हैं ही आपके लिए, तो वैसे तो हम सब साहूकारी हैं, लेकिन जब सवाल आ रहा है अंतिम इच्छा पूरी करने का तो हम कैसे उस फंदे को खींच दें। हम आपसे चोरी करते हैं, हम टैक्स आधा आपको देते हैं, आधा टैक्स बचा लेते हैं, बोल देते हैं कि सामने वाले ने कर टैक्स दिया ही नहीं है जिससे आपको ना देना पड़े, इसलिए स्वामी हम फंदा नहीं खींच सकते। राजा मंत्री की ओर देखता है, जो मुख्य मंत्री था, प्रधान जो मंत्री रहता है वहाँ पर, उसकी ओर देखता है, तुम खींचो फंदा। कहता है स्वामी जाके राज में रहियो, बाकी कैसी कहियो, ऊंट बिलाऊ ले गाओ, हाजू भरियो, स्वामी मैं तो आपके राज में रहता हूँ, आप जैसा बोलते हो असत्य भी होता है तो भी मुझे उसे सत्य बनाकर सबके सामने पेश करना पड़ता है, असत्य भी होता है तो मुझे सत्य को बनाकर उसको प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए मैं तो फंदा कैसे खींच सकता हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, जैसा तुम कहलवाते हो मैं वैसा कह लेता हूँ, तुम कहते झूठ बोलो तो मैं झूठ बोल देता हूँ, तुम कहते हो चोरी कर तो मैं चोरी कर लेता हूँ। मुझको क्या है, आप जैसा लोगों के सामने प्रस्तुत करवाते हो मैं वैसा बोल देता हूँ, इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब तो राजा असमंजस में, सेवकों ने मना कर दिया, मंत्री ने ही मना कर दिया, अब किससे खिंचवाएं। तभी किसी ने सलाह दी, वो धर्म गुरु, जो गुरु बनाए जाते हैं ना, सभा में गुरु भी होते हैं, आप इनसे खिंचवाओ, पंडित गुरु से, उनको बुलाओ, उनके हाथ पवित्र होंगे। उनको बुलाया गया, उनके मैं भी नहीं खींच पाऊंगा। भाई क्यों, तुम क्यों नहीं खींच पाओगे? मैं भी दक्षिणा के पीछे जो मुहूर्त नहीं भी होता वो मुहूर्त निकाल देता, मैं भी दक्षिणा के पीछे मुहूर्त निकल भी जाता है, तब भी लोग नाराज ना हो जाएं और पैसे नहीं देंगे, इसलिए नहीं भी मुहूर्त होता है तो झूठा मुहूर्त बना देता हूँ। एक दिन में एक मुहूर्त है और करना 10 लोगों का काम है। अभी जैसे दीपावली वगैरह आती है, पूजन वूजन का काम होता है, अब एक मुहूर्त निकलेगा एक टाइम में, अब 10 सबको ही संतुष्ट करना है, क्योंकि यदि हमने मना कर दिया वो दूसरे को पकड़ लेगा, तो दूसरे पकड़ ले, हाँ 10 बजे भी एक मुहूर्त है, एक 11 बजे भी है, उसने देख लिया 1 घंटे में यहाँ फ्री हो जाऊँगा 11 बजे, दूसरे का नहीं 12 बजे मुहूर्त है, तीसरे कह दिया 1 बजे मुहूर्त है, तो ठीक है अपना काम बंद रहे, एक निपटेंगे दूसरे। तो इसलिए स्वामी मैं भी चोरी करना नहीं छोड़ पाया हूँ, इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब तो भैया
राजा कह रहा है बुलाओ किसी को, कोई तो फंदा खींचेगा। तभी एक आ जाई, स्वामी आप ही खींच दो। क्यों दूसरों को बुला रहे हो, आप ही खींच लो। आप तो देश के सम्राट हो, आप तो प्रजापालक हो, आप ही फंदा खींचिए। राजा का हाथ कांपने लगा, मैं नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकते? जाके राज में प्रजा दुखारी, सो राजा नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो, ऐसा राजा नरक का पात्र होता है। मैं भी तो कहाँ सबकी पूर्ति कर पाता हूँ, कोई दुखी को करता हूँ, किसी को सुखी करता हूँ। मैं भी तो अपने फायदे के लिए निर्णय ले लेता हूँ। मुझे राज्य का फायदा दिखाई देता है, मुझे अपना फायदा दिखाई देता है, तो मैं भी तो निर्णय बदल देता हूँ, मैं भी तो सत्य को असत्य कर देता हूँ। इसलिए मुझे प्रजा का पालन पुत्र समान करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चेहरा देखकर टैक्स लेता हूँ। मुझे सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, फिर भी मैं बड़े आदमी को आगे स्थान देता हूँ, छोटे आदमी को पीछे बिठा देता हूँ। जो धनवान है, जो सेठ साहूकार है, उसको अपने पास में बैठाता हूँ, और जो सेठ साहूकार नहीं है उसको दूर फड़ से बिठाता हूँ। इसलिए मैं भी फंदा नहीं खींच सकता। अब कौन फंदा खींचे? डाकू कहता है स्वामी जब सभी चोर हैं तो फांसी हमें अकेली क्यों? जब सभी चोर हैं तो फांसी अकेली क्यों? सभी चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए तो देखते हैं कि सब चुप हैं, मौन हैं। क्यों मौन हो सब? इसलिए मौन हो, चोर चोर मौसेरे भाई। मैं बोलूँगा तो वो मेरी बोल देगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा तो दूसरा मेरी पोल पट्टी खोल देगा। चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। आश्चर्य बन के रहे हैं। वो कह रहा है कि जब किसी में साथ नहीं रखता तो आज समझ में आ गया कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो मुझे ही फांसी क्यों लगा रहे हो? राजा कहता भैया उतर जा, तू तो सबका पर्दा खोल दिया। अब सबके पर्दे खुल रहे हैं, कौन कौन कहाँ पे कैसा है, कितनी अहमियत किसकी है, ये पर्दे सब खुल रहे हैं। रावण होता तो आज बोलता कि मेरे पुतले को जलाने से पहले, मेरे पुतले जलाने से ऐसे पवित्र हाथों से जलाओ जिसने किसी नारी को ना देखा हो। आज रावण का पुतला जला रहे हैं। एक नारी को देखने के कारण रावण चला गया, तब भी आज उसका पुतला जल रहा है। रावण का पुतला जाने के कारण क्या है? सत्यता यह है कि भारत एक अहिंसक देश है। ये किसी पुतले को नहीं जला रहा है, ये रावण का नाश नहीं कर रहा है, ये राजसिक वृत्ति का नाश कराने के लिए जला रहे थे। उसने अपने राम की पत्नी ग्रहण किया, सीता ग्रहण करने वाले का पुतला जलाना चाहिए था। मित्र रावण आपसे कह रहा है कि मैंने एक सीता ग्रहण किया, सो मेरी ये दुर्गति हो रही है, आज तक पुतला जल रहा है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने कितनी सीताओं को छुप छुप कर देखा है? मैंने तो एक को देखा, सो दुर्गति हो गई। तुम्हारे पुतले का क्या होना चाहिए? जीव अपराधी बाद में होता है, पहले पापी होता है। और सज़ा पापी को नहीं मिलती है, सज़ा अपराधी को मिलती है। अपराधी और पापी में महान अंतर है। पापी वो जो पाप कर लिया लेकिन उसका पाप प्रकट नहीं हो रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है तो छुप रहा है, इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिल रही। जगत में जितनी भी सज़ाएं मिलती हैं वे अपराधियों को मिलती हैं, पापियों को नहीं मिलती। पापी पाप कर लिया और पाप करने का उसे छुपा लिया है, उसका नाम है पापी। और जिस पापी का पाप प्रकट हो गया है उसका नाम है अपराधी। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तो पापी था, प्रकट हो गया, अपराधी बन गया, सजा का हकदार हो गया। उसका तो पाप प्रकट था, रावण का पाप तो जगत प्रकट हो गया, इसलिए तो अपराध पर नारीकरण किया। हमारा पाप तो प्रकट ही नहीं है।
कितने लोगों को छुप छुप कर देखते हैं। दूसरा जीव तो दर्शन कर रहा होता है, लेकिन हम उसको देखकर कैसे परिणाम कर लेते हैं। वो तो पता ही नहीं था, वो तो गुरु की भक्ति कर रहा था सामने वाला, तो वो तो भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन तुम कुर्सी पे बैठे बैठे उसको देखकर परिणाम खराब कर रहे थे। तुम रावण से भी गए बीते हो। रावण ने तो पर नारी को देखा, लेकिन देखकर उसके प्रति अशुभ भाव नहीं लाया। इंतजार किया उसने, तो सिर्फ हरण किया था, हरण के बाद उसने उसके प्रति अशुभ भाव नहीं लाया एक भी दिन। ये मुझे चाहेगी तो ही मैं इसको चाहूँगा, नहीं तो कुछ भी हो जाए मैं इसको स्पर्श तक भी नहीं करूँगा। उसके तो स्पष्ट था, लेकिन आपका तो स्पष्ट नहीं है। कोई भी आ रहा है, आप उसे देखकर कैसे अंदर में परिणाम कर रहे हो। आप तो उस रावण से भी गए बीते हो गए। आचार्य कह रहे हैं, बेचारा कह देगा मैं ही अकेला सबको मिलता हूँ क्या? मेरे पुतले में दिए सलाह लगाने के लिए बे हाथ होना चाहिए, जिसने स्वप्न में भी कभी पर स्त्री को दृष्टि ना फेंकी हो। हाँ, तो हम मंदिर भी आते हैं तो भी यही देखते हैं कौन क्या कपड़ा पहन के आया है, कौन क्या कपड़ा पहन के नहीं आया है। हमारी दृष्टि उनके अंगों पर होती है, किसका कौन सा अंग दिख रहा है, किसका कौन सा अंग नहीं दिख रहा है। तुम्हारी दृष्टि नरक दृष्टि है। परमात्मा के चरणों में भी आए तो परमात्मा नहीं दिखे, गुरु के चरणों में भी आए तो गुरु नहीं दिखे, वहाँ भी दूसरों के अंगों को निहारते रहे। आचार्य ने कहा जो चमड़ी को निहारता है वो चमार होता है। चमड़ी को कौन निहारता है? चमार ही निहारता है। जिसने चमड़ियों को निहारा है वो शुद्ध चमार है। जो गुणों को निहारता है वो जौहरी होता है। जो गुणों को निहारता है वो जौहरी होता है। वो पाषाण में भी स्वर्ण पाषाण में भी स्वर्ण को देख लेता है, हीरे के टुकड़े में भी चमकते हुए हीरे को देख लेता है, वो जौहरी होता है। और जो चरम की दृष्टि है, सामने परमात्मा है, सामने प्रभु हैं, ना जिसे परमात्मा दिखाई दे रहा है ना जिसे प्रभु दिखाई दे रहा है, जिसे से दूसरे की चमड़ी दिखाई दे रही है, दूसरे के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ शुद्ध चमार है। इसकी दृष्टि प्रभु पर नहीं है, इसकी दृष्टि गुरु पर नहीं है, इसकी दृष्टि चमड़ी पर है। एवं भूत ने हमारे आगम में, मत सुना महाराज को अपने मन से बोल रहे हो, हमारे आगम में 7 नियों का वर्णन है। कितने नियों का वर्णन है? 7 ने मतलब होती है देखने की दृष्टि। ने और प्रमाण 2 चीज़ों का व्याख्यान है, प्रमाण और ने। ने मतलब हम जो बोल रहे हैं वो किसी ना किसी अपेक्षा को लेकर बोलेंगे। हम एकदम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि ये वस्तु ऐसी ही है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, इस अपेक्षा से ऐसी है तो दूसरी अपेक्षा से वैसी है। ये है ने। आप पिता भी हैं और पुत्र भी हैं, पिता ही हैं ऐसा नहीं है। यदि पिता ही होंगे फिर सबके लिए पिता बन जाएंगे। आप पुत्र की दृष्टि से पिता हैं, आप पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, मामा भी हैं और भांजे भी हैं। ये ने दृष्टि कहती है। उस ने में एक एवं भूत नाम का ने होता है। एवं भूत ने जो कह रहा है क्रिया प्रधानत्वेन, कौन सा जीव किस समय क्या कहलाएगा, जिस समय वो जो क्रिया कर रहा होगा उस समय वो व्यक्ति वही कहलाएगा। जब कपड़ा धो रहा होगा तो धोबी कहलाएगा। आप सुबह से उठ के यदि अपने घर की नाली साफ करते हो, भगवान की वंदना तो नहीं करते, और सुबह से उठ के चड्डी पहनकर पहुंच जाते एक डंडा लेके और नाली में खुचर खुचर कर रहे हो, वो हटा रहे हो उसका कचरा, उसकी पन्नी, उसकी बोतल, उसकी चप्पल, और नाली को कचरा निकाल फेंक रहे हो, उस समय आज भंगी हो भंगी। एवं क्रिया प्रणात, जिस समय तुम जो कार्य में संलग्न हो
उस समय उसके परिणाम आपके वैसे रहेंगे। यदि आयु बंध का काल उस समय आ गया, आप नियम से उसी नाली में कीड़े बनेंगे। जिस वस्तु में जिसका जितना अधिक राग होता है, यदि आपको दूसरों के बालों में राग है और आयु बंध का उसी समय काल आया, आप उन्हीं बालों में जाके कीड़े बन जाओगे। ये सिर में जुए कौन है, कीड़े कौन है? ये वही जीव हैं जिन्हें इन केसों पर ज़्यादा राग था। सुबह से शाम संवारते रहते थे, सुबह से शाम संवारते रहते थे। थोड़ा सा भी जेब में कंगा रखे 24 घंटे, थोड़ा सा भी है कर लिया। कहीं भी जा रहे हैं, मंदिर में घुस रहे हैं, सुख कंगी कर रहे, घर आ रहे सुख कंगी कर रहे, बाजार जा रहे सुख कंगी कर रहे, 24 घंटे बालों में ही लिपते हैं। ऐसे जीव को जब आयु बंध काल आया और वो अपने बालों में ही लगा था, वो कंगा दर्पण में देख रहा था, ये बाल कैसा हो रहा है। यहाँ तक कि तो सिर पे बाल नहीं होते, वे भी दर्पण में अपने बालों को संवारते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं, उस समय जब आयु बंध का काल है, आप जिसमें राग कर रहे थे, आप उसी स्थान पर जाकर कीड़े बन जाओगे, उसी स्थान पर कीड़े बन जाओगे। जिनको अपने धन में राग होता है, अपने धन में जाके सांप बन जाते हैं। ये धनों में कॉकरोच निकल रहे हैं, कॉकरोच। पैसों के अंदर से गड़ा धन निकलता है ना, कॉकरोच निकलते हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्हें धन का तीव्र राग था, तो मरकर उन्हीं स्थानों पर जाकर बिच्छू बन गए, कॉकरोच बन गए, सांप बन गए। एवं भूत ने कह रहा है, जिस समय जो परिणाम कर रहे हो, उस समय तुम वही हो, वही हो। दूसरे की चमड़ी निहार रहे हो, चमड़ी निहारने का काम चमार का, और गुणों को निहारने का काम झोरी का। अब जलाने से पहले सोचना रावण को, जब जलाने जाओ रावण को, जब रावण का पुतला दहन करने की सोचो, तब सोचना उसने तो एक नारी को निहारा था, मैं तो कितनी नारियों को निहार चुका हूं, मैं तो कितनी नारियों को निहार चुका हूं, और कितने लोगों को कितनी बुरी दृष्टि से देख भी चुका हूं, पर अंतरंग के परिणाम अभी तक प्रकट नहीं हुए लोगों के सामने, इसलिए लोग मुझे पापी नहीं कहते हैं। पुण्यात्मा का चोला पहनने से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाता। शराफत का चोला पहनने से कोई शराफती वाला व्यक्ति नहीं हो जाता। दूसरों से अच्छा कहलाना बहुत आसान है। आप दूसरों से अच्छा कहला सकते हो, लेकिन स्वयं से अच्छा कहलवाना बहुत कठिन है। आपको नगर वाले, मोहल्ले वाले बहुत अच्छा कहें, बहुत अच्छा कहें, समाज वाले बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो बहुत अच्छी, बहुत शांत है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, ये कहलवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब जब तुम उनके पास सामने आते हो, तुम बनकर आते हो। जब जब तुम समाज के सामने आते हो, बनकर आते हो। वो उतना ही देख पाती है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको देखती है। वो 1 घंटे में वो नहीं पहचान पाती। जितना तुम 1 घंटे में बन के आ गए, उसने समझ लिया अच्छा है, वो अच्छा बोलेगी। लेकिन अपने घर के सदस्यों से पूछो तुम कितने अच्छे हो। घर के सदस्य बताएंगे। उनसे जब अंदर से पूछेंगे, अरे इनका बाहर का चेहरा कुछ है, अंदर का चेहरा कुछ है। वो घर के सदस्यों से, बेटों से, माँ से भी अच्छा कहलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके पास भी कितना बैठते हो, अपने बेटी की माँ से अच्छा कहलवा लो, तब जाने। जब तुम बेडरूम में जाते हो, उसको तुम्हारी सारी हकीकत पता चल जाती, तुम कितने अच्छे हो। जितना वहाँ मर्दानगी दिखाते हो, फिर वहाँ जाकर उसको पता चल जाता है ये बाहर की मर्दानगी है, कमरे की मर्दानगी नहीं है। उससे अच्छा कहलवाना ये बहुत बड़ी बात है कि बेटे की माँ तुमको अच्छा बोले। नहीं तो पता है, अरे क्या षड्यंत्र है। देखने के लिए तो धर्मात्मा दिख रहा है, और देखो तो यहाँ कैसे षड्यंत्र। उसको तो सब बताता नहीं व्यक्ति, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, कैसे षड्यंत्र रच रहा है। तब उससे कहलवाना, आचार्य भी कह रहे हैं, फिर भी तुमने कोशिश करके उससे भी कहलवा लिया,
क्योंकि आप सारी बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। यदि सारी बात तुम अपनी बेटे की माँ को बताने लगोगे ना, सारी बात उसको बता दोगे ना, वो आपको अपना पति कहना शर्म लगेगा उससे। सारी बात अपनी बेटे की माँ को नहीं बताते आप, उतनी ही बात बताते हो जितनी आपको बताने की लायक होती है। यदि सारी बात जिस दिन तुम बता दोगे वो आपको छोड़कर चली जाएगी। मुझे नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ। बेटी की माँ को भी वही बताते हो जो आपको बताना होता है, इसलिए उससे भी अच्छा कहलवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि सबसे बड़ी बात है अपने आप से अपने आप को अच्छा कहलवा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा जमीर, तुम्हारा आत्मा तुमको अच्छा बोले, क्योंकि जो पाप आपने किए हैं वो किसी को पता हो ना हो, लेकिन आपको तो जरूर पता है ना। आपने अंधेरी कोठरी में बंद कमरे में चटकनी लगाकर भी अकेले में कोई पाप किया है, किसी ने देखा भी नहीं है, तब भी आपने तो देखा है। अपने हृदय से, अपने मन से, अपने आत्मा से अपने आप को अच्छा कहलवा लेना। जब ये आपकी आत्मा आपको अच्छा कह ले, समझ लेना आप अच्छे हैं। जब तक तुम्हारा स्वयं का अंदर का परिणाम तुमको अच्छा ना बोले, तब तक अपने आप को कभी अच्छा मत समझना। तो कह रहा है कि जलाने से पहले एक बार सोच लेना। जब तुम किसी को जलाओ, कभी पुतले को जलाओ, तो पुतला कह रहा है एक बार जरूर सोचना, क्या तुमने कभी किसी नारी को नहीं देखा क्या तुमने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा का? यथार्थ मानना, ये महापुरुष थे, इन्होंने किसी का घात नहीं किया, उन्होंने तो राक्षस वृत्ति का पाप किया था और अपने जीवन एक आदर्श देकर चले गए थे। जब तक युग चलेगा तब तक महापुरुषों को कोई नहीं भूल सकेगा। महावीर का नाम भी चलेगा, राम का नाम भी चलेगा। इसलिए जीवन में गलतियां होंगी, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित करना ये मनुष्य की महानता है। गलतियां करना गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां होती हैं उससे, लेकिन गलतियां होने के बाद उसको सुधार लेना, उसका पश्चाताप करना, ये मनुष्य की महानता है। ये जो कि तिरंचों में नहीं हो पाती, नारकियों में नहीं हो पाती। ये मनुष्य एक ऐसा है जो पश्चाताप करके अपनी गलती को सुधार सकता है। बड़ी से बड़ी गलतियों को भी एक पश्चाताप के माध्यम से जीव सुधार कर अपना कल्याण कर लेता है। फिर छोटी गलतियां तो क्यों नहीं सुधर सकती, हो सकती हैं। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि पर के ऊपर दृष्टि फेंकने से पहले निज के ऊपर दृष्टि जरूर डाल लो। पर अच्छा है बुरा है ये दृष्टि बाद में देखना, मेरा निज कितना अच्छा है कितना बुरा है ये दृष्टि जरूर बनाना। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।